जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पे। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को चोर और पुलिस का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, इसका जो आप लोगों को पीडीएफ है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए इस जो चोर और पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो इसमें क्या दो चीजें लगेंगी। एक तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। किसका लगेगा? रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड क्या बोलती है कि अगर डायरेक्शन सेम हो, दो वस्तुओं की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो हम लोग क्या कर देंगे, स्पीड को क्या कर देंगे, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो कोई भी बॉडी तो क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये लगता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा लगता है कि जो हमारा होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। यही होता है। तो यहां से क्या होगा, हर बार टाइम कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही टाइम कांस्टेंट होगा तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एस के। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो चली गई दूरी होती है और जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। इनका रेशियो क्या हो जाता है, बराबर। रेशियो क्या हो जाता है, रेशियो बराबर हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस पूरे कॉन्सेप्ट में लगेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए चीजें, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिस की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लग गया समय बताना है, मुझे समय बताना है। तो अब मुझे बताइए, अगर टाइम पूछा गया है तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कर लेंगे तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितनी स्पीड। तो स्पीड तो हमको दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, हमसे क्या बोला गया था, 600 मीटर की दूरी पर था। तो हमने मान लिया यहां पर पुलिस है और यहां कहीं पर चोर था। ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की दूरी, 600 मीटर। ठीक है। अब क्या है कि चोर चोर यहां से भागना स्टार्ट किया और पुलिस यहां से भागना स्टार्ट किया और 30 समय पे यहां पर आकर के दोनों लोगों को पकड़ लिया। चोर और पुलिस यहां पर आकर मिल गए, यानी कि पुलिस ने यहां पर चोर को पकड़ लिया। तो यहां पर क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होता है वही उनके क्या हो जाता है, डिस्टेंस का रेशियो के बराबर हो जाता है। तो यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं डी और एस। स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, पुलिस का और चोर का देखना। पुलिस की स्पीड कितनी है, 15, और चोर की स्पीड कितनी है, 12। रेशियो ले लेंगे तो कितना जाएगा, 3 से कट कर देंगे तो 3 5 जा 3 4 जा, यानी कि इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है, 5:4। अब देखिए यहाँ पर जरा कि पुलिस ने कितना चला है, 5, और चोर ने कितना चला, 4। तो चोर तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो ये चलेगा 4 यहाँ से यहाँ तक, और पुलिस ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया कितना, 5। तो अब जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बची वो कितनी बची, 1। तो यहाँ पर एक यूनिट वैल्यू सवाल में कितने के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू सवाल में कितने के बराबर है, 600 यूनिट के बराबर। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए आप लोग बहुत आसान से कल निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस करी, आप कहेंगे ये 5। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3000 मीटर। 3000 मीटर बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। अब हमसे क्या बोला है, टाइम निकालो। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 15। तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5 घंटे। अब हमको मिनट में पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर बोला है मिनट में निकालो। तो मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 60 से जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई थिंक मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये दो कॉन्सेप्ट लगेंगे हर एक क्वेश्चन में, आपको इतना ही करना है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमसे बोला था पुलिस और चोर कितने, 600 मीटर आगे खड़ी थी। चोर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में, उसके पीछे उस पुलिस ने भी चलना स्टार्ट किया। तो दोनों लोग सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। तो जैसे ही माइनस होगी, अब देखिए क्या हुआ, पुलिस और चोर, तो पुलिस के द्वारा चली गई स्पीड कितनी थी, 15, और चोर ने कितनी चली, 12। तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, 5:4। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600 मीटर। यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने, 3000 मीटर। अब हमसे बोला गया होता कि चोर कितना चलेगा, चोर की डिस्टेंस कितनी है, तो उसने 4 यूनिट चली है। तो ये कितना आ जाएगा, 2400 मीटर। अब अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए, इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है
कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। एक पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। आपकी बार चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। चोर और पुलिस की स्पीड कितनी देर की? 9, 10 और 11। तो आपसे बोला गया 9 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप मुझे एक बात बताना, अभी उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? अभी उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? 200 मीटर की डिस्टेंस है, 200 मीटर की। यहाँ पर क्या है? चोर है, यहाँ पर क्या है? पुलिस है। अब देखिए जरा, दोनों लोग सेफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 11 माइनस 10, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे। अभी मैंने आपको पीछे बताया। तो मुझे बताइए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना दे रखा है? 9 मिनट। तो इसको 9 मिनट, अब 9 मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए। 9 मिनट को किस में कर लीजिए? घंटे में। तो 60 से भाग दे देंगे, तो ये क्या आ गया? इतने किलोमीटर। ये आ गया इतने किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? मीटर में दे रखा था, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो इसको कट कर देंगे तो 0 से 0 कट कर दिया, 3 से कट कर देंगे 2 बार, 3 से कट कर देंगे 3 बार, 2 से कट कर देंगे तो ये 50 बार। 50 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 150 मीटर। यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ गई? 150 मीटर। अब जो इन्होंने रिलेटिव स्पीड में चली वो कितने चली? 150 मीटर। और पहले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 200। तो अब हमसे पूछा 9 मिनट के बाद कितनी डिस्टेंस बचेगी, तो अब जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 200 मीटर माइनस 150 मीटर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 50 मीटर। इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो और ऑब्वियस है कि पुलिस की स्पीड क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और चोर की डिस्टेंस कम है, मतलब स्पीड कम है, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये लोग रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल करेंगे, आगे मूव करेंगे रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो हमने देख लिया कि 9 मिनट में ये कितनी दूरी जाएंगे, तो 9 मिनट में कितनी जाएंगे? 150 मीटर। और पहले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 200 मीटर। अभी कितनी है? 150 मीटर। तो इन्होंने अब जो बची है डिस्टेंस कितनी बची है? 50 मीटर। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक सिपाही चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है, जबकि सिपाही उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। चोर भी दौड़ने लगता है। सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी ट्रेवल की है? चोर के द्वारा चली गई दूरी बतानी है मुझे। तो देखिए कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक नंबर लाइन बना ली। अब देखिए अभी क्या कह रहा है? 200 मीटर की आगे खड़ा है, तो ये मान लेते हैं 200 मीटर है डिस्टेंस है। यहाँ पर चोर है और ये पीछे पुलिस है। तो क्या करा, दोनों ने सेम डायरेक्शन में चलना मूव किया, तो सेम टाइम पर हमने मान लिया यहाँ पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पुलिस और चोर यहाँ पर सेम टाइम पर आ गए, टाइम सेम हो गया। तो अब मुझे बताइए जो इनके स्पीड का रेशियो है वही इनके क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो दे रखा है 8 और 6। तो अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 4:3। तो ये इनके आ गया, डिस्टेंस का भी रेशियो यही आ गया। तो अब क्या करेंगे, चोर कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? 3। पुलिस ने कितनी ट्रेवल की होगी? 4। तो बचा कितना? 1। इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितने के बराबर है? 200 मीटर के बराबर। यानी कि 1 यूनिट सवाल में कितने के बराबर है? 200 मीटर के बराबर। हमसे क्या बोला था? चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो चोर ने तो यहाँ ये डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितने के बराबर हो जाएगा? 600 मीटर। 600 मीटर, यानी कि चोर ने कितनी दूरी तय की? 600 मीटर। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट मैंने लगा रहा हूं, एक ही कॉन्सेप्ट से आपसे सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला गया एक चोर की चाल एक पुलिसकर्मी की चाल की 4/5 गुनी है। यानी कि चोर की स्पीड पुलिस की स्पीड की 4/5 है। पुलिसकर्मी 30 मिनट के पकड़ जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी बतानी है। तो देखिए ये थोड़ा सा वैरायटी वाला क्वेश्चन है। अब देखिए मुझे बताइए, ये जो 4/5 गुना दे रखा है, 4/5, ये क्या चीज है? पुलिसकर्मी की चाल की, यानी कि ये जो जो नीचे दे रखा है ये पुलिस की स्पीड है और चोर की स्पीड 4 है। और वैसे भी आपको समझ में आ रही होगी कि पुलिस की चाल ज्यादा होगी तभी पुलिस को चोर को पकड़ पाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ये एक लाइन बना लेनी है और यहाँ पर देखिए ये पुलिस है और ये चोर है। अब हमसे ये बोला है कि इनकी स्पीड का रेशियो तो दे रखा है, तो टाइम सेम होगा, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितने दे रखा है? 4:5। तो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, तो यानी कि अगर ये कितना चलेगा? 4 यूनिट, तो ये चलेगा 5 यूनिट। ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने पर 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चोर जो है वो 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अगर चोर कितने दूरी तय कर रहा है? 6 किलोमीटर,
पकड़ जाने से पहले, यानी कि चोर यही डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा। चोर कितना ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा पकड़ जाने से पहले। वो आधे घंटे में पकड़े, 1 घंटे में पकड़े, हमें इस टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, तो हमसे बोला गया था कि ये डिस्टेंस कितनी है, जो पहले इनके बीच की गैप कितना है, हमसे बोला गया था इनके बीच की दूरी कितनी थी पहले। पहले हमसे, अब हमको ये वाली यूनिट पता है, तो हमसे 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में पूछ रहा है। तो हमसे दिया कितने की वैल्यू है, 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है, 6 किलोमीटर। हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए, मैंने 1 बाई 1 करके आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराए। 4 क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।